5 दिसंबर 1872 एक डेल ग्रेसिया नाम की एक समुद्री जहाज पुर्तगाल के एजोर्स बंदरगाह से 400 मील के लंबे सफर पर रवाना होती है। इस जहाज की कमान कैप्टन मोरहाउस के हाथों में थी, जो उस दिन इस जहाज को चला रहे थे। इसी सफर के दौरान कैप्टन को उनकी तरफ आती हुई एक दूसरी समुद्री जहाज दिखाई देती है, जो समुद्र में लगातार सन्नाटा लिए आगे बढ़ रही थी। कप्तान ने जब इस जहाज को देखा तो वो भी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने जिस जहाज को देखा था वो वही जहाज थी जो लगभग 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जनेवा के लिए रवाना हुई थी, जिसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ साथ कुल 10 लोग सवार थे। एक ऐसी जहाज जिसे अब तक अपने सफर को पूरा करके अपनी मंजिल पर होना चाहिए था, वो जहाज एजोर्स के आसपास क्यों भटक रही है? जब कैप्टन को अपने भेजे गए कई सिग्नल्स का जब कोई जवाब इस जहाज से नहीं मिलता है, तो कैप्टन कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज में भेजते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस जहाज में देखा उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जहाज में मौजूद कैप्टन और बाकी के सभी 9 लोग गायब थे और ये जहाज अपने आप समुद्र में चल रही थी। और ये वही जहाज थी जिसे द गोस्ट शिप और मेरी सेलेस्टी शिप के नाम से जाना जाता है। Later, the new name he gave the Amazon was the Mary Celeste. Why he chose this name is uncertain, but the brig heaved and began rapidly sinking, with her crew abandoning it as quickly as possible. 5 दिसंबर 1872 को कैप्टन मोरहाउस ने अपनी ओर आती मेरी सेलेस्टी जहाज के पास सिग्नल्स भेजे, तो उनका उन्हें कोई जवाब नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज में उतारने का फैसला लिया। लेकिन जब वो जहाज में गए तो वो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जहाज में कैप्टन के साथ सभी 10 लोग गायब थे और जहाज अपने आप चल रहा था और सभी 10 के 10 लोग गायब थे। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जहाज पर सभी चीजें सही सलामत थी, कहीं भी तोड़ फोड़, खून के या किसी भी तरह के लूटने के कोई निशान नहीं थे। इसी बात ने वहां मौजूद कैप्टन और सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, 10 लोगों का एक साथ अचानक गायब हो जाना शायद इस जहाज में हुआ पहला हादसा तो नहीं होगा। इस जहाज के अतीत में कोई ऐसी घटना जरूर हुई होगी जो हमें इसके वर्तमान में इस घटना को समझने में मदद कर सकती है। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। साल 1861 में इस जहाज को कनाडा में बनाया गया था और तब इसका नाम मेरी सेलेस्टी नहीं बल्कि अमेज़न था। ये सब तब हुआ था जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। जब ये जहाज बनकर तैयार अपने सफर पर रवाना होती, तभी से इससे बहुत सी श्रापित कहे जाने वाली चीजें भी इससे जुड़ती चली गई और तभी से इस जहाज को लोग द गोस्ट शिप के नाम से जानने लगे। और आज यही घोस्ट शिप मेरी सेलेस्टी के नाम से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कहते हैं कि यह जहाज शुरू से ही श्रापित रहा है। इससे जुड़ी एक घटना ये भी है कि इस जहाज के पहले कप्तान रॉबर्ट जब इसके पहले सफर पर नोवा स्कोशिया से लंदन के लिए रवाना हुए, तो वो हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इस सफर के दौरान ही वो अचानक बीमार हो गए और इसी सफर के बीच में ही उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं इस जहाज के कारण हुई थी। ऐसी ही एक घटना तब हुई जब ये जहाज लंदन के लिए रवाना हुई और अपने सफर के दौरान ही एक फिशिंग डैम से टकराने के कारण जब इसे दोबारा मरम्मत होने के लिए जिस शिपयार्ड पर ले जाया गया था, उस शिपयार्ड पर अचानक आग लग गई और पूरा का पूरा यार्ड जलकर राख हो गया। लेकिन इस जहाज को एक खरोच तक नहीं आई। इसी तरह एक दिन अटलांटिक महासागर को पार करते समय ये जहाज अचानक अपने से बड़े जहाज से टकरा गया और वो जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इन सब घटनाओं के बावजूद इसे जिसने भी खरीदा वो धीरे धीरे बर्बाद होता गया, जिससे कई सालों तक इसे किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन फिर एक दिन साल 1868 में जेम्स विंचेस्टर ने इस जहाज को सिर्फ $3000 देकर खरीद लिया और इसकी काफी मरम्मत की, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम मेरी सेलेस्टी रखा। लेकिन मेरी सेलेस्टी का नाम बदलने से इसकी किस्मत नहीं बदलने वाली थी, क्योंकि ये तब भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम देती रही। अपनी भयानक घटनाओं के कारण ये जहाज साल 1872 को कैप्टन ब्रिग्स को मिली। ये वही कैप्टन थे जो 8 दिसंबर 1872 के उस दिन जहाज से अपने बाकी सभी 9 क्रू मेंबर्स के साथ गायब थे। उस दिन कैप्टन और सभी लोगों के साथ इस जहाज पर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जहाज ऊपर से तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट गायब थी, लेकिन जहाज के चेम्बर्स में रखा क्रू मेंबर्स का सारा खाने पीने का सामान बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ तक कि जहाज में मौजूद 1701 बैरल अल्कोहल भी अपनी जगह पर सही सलामत रखी हुई थी। लेकिन जहाज से कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और जहाज की जरूरी कागज गायब थे। कैप्टन के साथ 9 लोगों का अचानक गायब हो जाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। जब उन लोगों ने कैप्टन के केबिन में छानबीन की तो उन्हें एक डायरी मिली, जिसे आखिरी बार 25 नवंबर 1872 की सुबह कैप्टन ने लिखी थी। यानी इस बात से ये तो पता चलता है कि ये लोग लगभग 10 दिनों से गायब थे। अब उस समय में
पूरी दुनिया में समुद्री जहाजों को बचाने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसे द लॉ ऑफ सैल्वेज कहा जाता था। अब क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादातर जहाज या तो अपना रास्ता भटक जाते थे और या समुद्री लुटेरों की वजह से लूट लिए जाते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता था। इसी वजह से ये कानून द लॉ ऑफ सैल्वेज बनाया गया था ताकि ऐसी जहाजों को बचाया जा सके और बचाने वाले इंसान को उस समय इनाम के तौर पर बहुत से पैसे और सोना चांदी दिया जाता था। इसी का फायदा उठाने के लिए कैप्टन मोरहाउस ने मेरी सेलेस्टी जहाज को पास के कोर्ट जिब्राल्टर के कोर्ट में ले गए, लेकिन ये कोर्ट भी यही जानना चाहता था कि ये लोग ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। इसी वजह से ये कोर्ट जहाज को कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रख लेता है और यहीं से लोगों को इस भूतिया जहाज के बारे में पहली बार पता लगता है, जिसके बाद इसके बारे में लोग बहुत सी कहानियां बनाते हैं। जैसे शायद इस जहाज पर किसी खतरनाक सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होगा जिसकी वजह से वो जान बचाकर भाग गए हो, या फिर इन लोगों को शायद एलियंस ले गए हो, या हो सकता है कि उन पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया हो और वो अपनी जान बचाकर भाग गए हो। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक 3 महीने की जांच पड़ताल के बाद इस जहाज को छोड़ दिया गया और मोरहाउस और उनके क्रू को लगभग 1 करोड़ रुपए जितने पैसे इनाम के तौर पर दिए गए। लेकिन अब सवाल आता है कि मोरहाउस को इतने कम पैसे क्यों दिए गए, क्योंकि लॉ के मुताबिक उन्हें जहाज की कीमत के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आधे पैसे मिले। इसके पीछे का कारण थी एक थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सैल्वेज। इस थ्योरी के मुताबिक कोर्ट में लोगों ने ये कहानी बनाई कि मोरहाउस और उनके क्रू मेंबर्स ने इनाम पाने के लिए मैरी सेलेस्टी के कैप्टन और उनके सभी क्रू मेंबर्स को मार दिया और पानी में फेंक दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी उन पर शक किया और उन्हें इनाम में कम पैसे दिए गए। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। लेकिन एक ऐसी भी थ्योरी सामने आई जिस पर लोगों ने कुछ हद तक विश्वास भी किया, और वो थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ अबैंडनिंग। इस थ्योरी के मुताबिक मेरी सेलेस्टी एक समुद्री टॉर्नेडो से टकरा गई होगी, जिसकी वजह से जहाज को नुकसान हुआ और जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया। जहाज को डूबता देख कैप्टन ने सभी को लाइफ बोट के जरिए बचाने की कोशिश की और वो जहाज को छोड़कर लाइफ बोट के जरिए वो एक छोटी सी बोट में समुद्र में कहीं गुम हो गए। लेकिन ये सब तो कहानियां हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आज तक भी मेरी सेलेस्टी जहाज की ये गुत्थी अनसुलझी है, और यही वजह है कि